डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 ऊष्मागतिकी एवं अंतर्दहन इंजन की फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड गैस लॉ के अंदर सेकेंड टॉपिक 1.2 ऊर्जा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे कुछ कार्य या आंतरिक कार्य किया जा सके। दूसरे शब्दों में प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अंदर हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हम देखते हैं आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी क्या है। तो हम जब किसी भी पदार्थ को कोई हीट ऊष्मा यदि हम देते हैं तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट वर्क, यानी कि जैसे मान लो किसी बाउल में पानी ले रखा है, हम उसे गर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ है जो कि मूव हो सकता है। तो हम जब ऊर्जा उसमें देंगे तो जब तक ढक्कन मूव नहीं होता तब तक दी गई जो ऊष्मा है वो किसी न किसी दूसरे रूप में उस पानी में एकत्रित होगी। उसे हम बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा। हम कह सकते हैं किसी तंत्र के आणविक स्तर पर आंतरिक संरचना में निहित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स में U से डिफाइन करेंगे। कैपिटल U टोटल जो है इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेगा और U/m जो है वो स्मॉल u करेगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्थितिक ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो पृथ्वी तल से किसी भी द्रव्यमान की जो ऊंचाई है वह स्थितिक ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती हैं उसके अंदर। यानी किसी भी पार्टिकल को या पदार्थ को हम पृथ्वी तल से अर्थ से जितना दूर ले जाएंगे उसकी जितनी हाइट होगी h जो है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एक ऊर्जा स्टोर होगी जिसे स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी तल से ऊंचाई। थर्ड जो है वह है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो उसके वेग के कारण होती है। कोई वस्तु यदि है वह मोशन में है तो उसके वेग के कारण जो उसमें जो एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। इसकी वैल्यू होती है 1/2 mv², जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है वो है वस्तु का वेग। वस्तु को यदि स्थिर कर दिया जाए तो यदि जैसे मान लो कोई वस्तु है और हम पृथ्वी तल से उसे किसी हाइट पर ले गए तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, और यदि वहाँ से उनको ड्रॉप करते हैं या फेंकते हैं तो पृथ्वी तल के समीप जब आएगी तो उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद जब वह पृथ्वी तल से टकराती है तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो चुकी है। तब हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो डिस्ट्रॉय ख़त्म किया जा सकता है, न उसे क्रिएट या उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो जब हम किसी पार्टिकल को किसी हाइट से पृथ्वी, मान लो किसी मीनार की हाइट से यदि ड्रॉप करते हैं तो जब वो ग्राउंड फ्लोर पे आएगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है वह जब फर्श से टकराएगी उसमें वह भी जीरो हो जाएगी। तो ऊर्जा है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी जो कि होगी हीट एनर्जी के फॉर्म में। टकराने के कारण जब वस्तु है उसकी सतह का तापमान और फर्श जहाँ से टकराई है उसका तापमान बढ़ जाएगा, जो कि ये दोनों एनर्जी हैं वह हीट एनर्जी या जो तापमान बढ़ा है आंतरिक ऊर्जा के फॉर्म में जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। फोर्थ हम देखते हैं ऊष्मा या हीट क्या है। यूनिट हम जो है किलो जूल या किलो कैलोरी KCL में लिखते हैं। ये जो हीट जो है वो क्या होगी,
तंत्र व परिवेश के तापमान में अंतर आने से जिस ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे ऊष्मा कहते हैं। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है तो कोई ना कोई एनर्जी जो है वो फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। यह ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कहलाता है हीट एनर्जी या ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा है, इसकी जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शनल होगी, या तो तंत्र से परिवेश की तरफ या परिवेश से तंत्र की तरफ। इसीलिए इसे दो जो हैं धनात्मक और ऋणात्मक इसको वैल्यू प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम देखते हैं कि यदि बाहर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ यदि ऊष्मा यदि जाती हैं तब उसे पॉजिटिव लेते हैं, और यदि सिस्टम से ये सिस्टम है, इससे यदि बाहर की तरफ ऊष्मा यदि जाएगी तो उसे नेगेटिव लेंगे। यानी ये जो वैल्यूज़ हैं वो सिस्टम के संदर्भ में होगी कि सिस्टम को यदि ऊर्जा देते हैं तो वो पॉजिटिव होगी, और सिस्टम से ऊर्जा यदि बाहर निकालते हैं अपन तो वो नेगेटिव होगी। जो ऊष्मा है वो हमेशा किसी पॉइंट पर नहीं होती। यह जो है वो है पाथ फंक्शन या पथ फलन होता है। यदि हम कोई ग्राफ देखें, जैसे पीवी डायग्राम है, और उसमें यदि 1 स्टेज से 2 स्टेज पर 1 से 2 तक यदि हम जा रहे हैं तो उसके अंदर जो ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन होगा, या तो सिस्टम से हम हीट लेंगे या सिस्टम को दे रहे हैं, तो उसे हमेशा हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डेल्टा क्यू या Q1-2, Q1 से 2 की ओर, या 1Q2, यानी Q ऊष्मा में परिवर्तन जब पदार्थ जो है 1 से 2 यानी उसकी प्रॉपर्टीज जो है 1 स्टेट से 2 स्टेट पे वो पहुंचा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। टोटल जो Q निकालने के लिए 1 से 2 के लिए हम ये करते हैं कि इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे जिसकी वैल्यू जो है मान लो डेल्टा Q है, उस समय उसमें अंदर डेल्टा Q ऊष्मा रूपांतरण या हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, इसी डेल्टा Q स्ट्रिप को इंटीग्रेशन करें हम 1 से 2 तक के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Q 1 से 2, या इसको लिखेंगे Q 1 से 2, यह होगी वो टोटल प्रोसेस फ्रॉम 1 से 2 के लिए हीट एनर्जी होगी। तो ऊष्मा एक पथ फलन है, अर्थात इसका मान जो है प्रयोग किए गए पथ पर निर्भर करता है। यदि हम स्टेज 1 से 2 इस तरीके से स्ट्रेट आते हैं, या इस तरीके से आते हैं, या इस तरीके से आते हैं, 3 अलग अलग तरीके से आएंगे, तो तीनों में ऊष्मा का जो मान है वो अलग होगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन या पथ फलन है, पाथ पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य, वर्क क्या है। यांत्रिकी में कार्य की परिभाषा के अनुसार हम जैसा कि बताते हैं, कार्य क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, तो बल की दिशा में उसका कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। तो हम यांत्रिकी में जो है मैकेनिकल फॉर्म में कार्य की परिभाषा देते हैं W बराबर F/dx। और हम ये भी जानते हैं कि जो दाब है, प्रेशर, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, F/A। यहाँ से F की जो है F इक्वल हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। यदि ये वैल्यू हम वर्क के फॉर्मूले में रखें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PA/dx, जिसे हम फिर से ADX जो है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई मान लो ये बेलन है तो ये एरिया जो नीचे वाला हो गया, और यहाँ पे ऊपर की तरफ DX डिस्प्लेसमेंट है, तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया इंटू ऊंचाई जो है वो आयतन के बराबर होगा। तो हम ADX जो है चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उसको हम DV से डिनोट कर सकते हैं। तो जो वर्क है डेल्टा W वो हो जाएगा PdV, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी के अंदर डिस्प्लेसमेंट वर्क। हमारे जो यहाँ जो काम आएगा कार्य वो F/dx जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं आके डिस्प्लेसमेंट वर्क प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है उसकी फॉर्म में यूज़ होगा। तो ऊष्मागतिकी जो भी प्रक्रम है उन सभी के लिए
डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी जो है ऊष्मागतिकी प्रक्रम, उनके अंदर ये कार्य जो है यूज़ होगा। ये फॉर्मूला काम आएगा। इसे हम ग्राफ के द्वारा यदि समझें तो यदि स्टेज 1 से 2 तक कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें 1 पर उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, वहाँ से यदि वह P2 और वॉल्यूम V2 पर पहुँचता है, तो यदि प्रक्रम 1 से 2 की तरफ प्रोसेस में होगा तो कार्य इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, डेल्टा W या W1 से 2 या 1W2 से डिनोट करेंगे। यह भी ऊष्मा की तरह, हीट की तरह पथ फलन जो है पाथ फंक्शन है, और यह भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करके जो पथ है या जो पाथ है उस पर डिपेंड करेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। किस तरीके से कि यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप यदि मैं लूँ तो उसमें ये जो पोर्शन होगा इधर वो हो जाएगा dV, और इस छोटे से के लिए यहाँ जो है प्रेशर है इसको हम मान लेंगे कांस्टेंट। तो W जो है टोटल कार्य 1 से 2 के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 P dV इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 dV। P चूँकि स्मॉल स्ट्रिप के लिए जो है dV के लिए P कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए P कांस्टेंट है, समाकलन से ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 dV, और टोटल जो वर्क होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा P कांस्टेंट बाहर आ गया और dV जो है 1 से 2 में। तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है वह पॉइंट फंक्शन है, यह पथ पर निर्भर नहीं करता, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है। इसीलिए 1 से 2 के लिए जो वॉल्यूम चेंज होगा वो जाएगा V2 माइनस V1। तो टोटल कार्य हो जाएगा 1 से 2 के लिए P इंटू V2 माइनस V1। इस तरीके से हम कार्य किसी भी प्रोसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। ऊष्मागतिकी के अंदर इस तरीके से वर्क फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट जो है वह है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। किसी इकाई द्रव्यमान का इकाई तापमान बढ़ाने या घटाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 1 यूनिट द्रव्यमान का 1 डिग्री यदि टेम्परेचर मुझे बढ़ाना घटाना है तो जितनी ऊष्मा दूंगा वह उसकी कहलाएगी विशिष्ट ऊष्मा। परिभाषा ईजी है, इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे यहाँ फॉर्मूला ये देखते हैं तो Q जो है प्राप्त ऊष्मा, जो प्रोसेस ऊपर था ये ग्राफ, इसमें हम देखेंगे 1 से 2 आए, उसी दौरान ऊष्मा का जो होगा रूपांतरण वो हुआ है Q 1 से 2 mc dt से डिनोट करेंगे हम। तो यहाँ से मैं यदि C निकालूँ तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q डिवाइड बाय m dt। तो यहाँ पर m है, उसे यदि मैं यूनिट ले लूँ इकाई द्रव्यमान, और dt जो है टेम्परेचर डिफरेंस, उसे भी मैं 1 डिग्री तापमान बढ़ाने घटाने के लिए लूँ, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q। C जो है वो Q के बराबर होगा, यानी कि इकाई द्रव्यमान का इकाई तापमान बढ़ाने के लिए जितने ऊष्मांतरण की आवश्यकता होगी वह कहलाएगा हमने C स्पेसिफिक ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, प्राप्त ऊष्मा इक्वल्स टू Q 1 से 2 mc dt। नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 2 तरीके की जनरली यूज़ होती हैं। फर्स्ट है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम CV से डिनोट करते हैं, और सेकंड है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम CP से डिनोट करते हैं। वायु के लिए जैसे इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो CP जो वायु के लिए होता है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, और CV जो होता है 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन। तो जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है गामा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो गामा है वह हो जाएगा CP अपॉन CV। तो ये इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.3997, जिसे हम जनरली 1.4 यूज़ करते हैं। तो गामा की वैल्यूज़ जो हैं, गामा की वैल्यू 1.4 एयर के लिए जनरली है, 1.4 जो है स्पेसिफिक हीट जो है रेशियोज़ जो हैं गामा 1.4 हम यूज़ करते हैं। लास्ट जो ऊष्मा का प्रकार जो हम यूज़ करेंगे जनरली वो होगा एंथैल्पी। तो ये नई टर्म है जो कि ऊष्मागतिकी के अंदर यूज़ होती है। तो एंथैल्पी क्या है, जैसा कि हमने देखा किसी बाउल के अंदर यदि
मान लो कोई लिक्विड है और उसके ऊपर ये इस तरीके से पिस्टन है और यहाँ हम नीचे आग जला के इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो पानी है यहाँ पर वो क्या होगा, उसके अंदर जैसे जैसे हम हीट करेंगे उसे तापमान बढ़ेगा, उसका आंतरिक ऊर्जा के फॉर्म में वह एनर्जी स्टोर होती जाएगी और फिर ज़्यादा और हीट सप्लाई करने पर ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो इस तरीके से एंथैल्पी जो है वो डिफाइन होती है इन दोनों का योग। तो यह एक गुणधर्म है जो आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह ऊर्जा यानी कि प्रवाह ऊर्जा यानी कि कार्य और आंतरिक ऊर्जा जो है उन दोनों का योग। तो H जो टोटल एंथैल्पी लिखते हैं U प्लस PV जो है आंतरिक ऊर्जा प्लस डिस्प्लेसमेंट जो वर्क है उसका योग होगा। तो और स्पेसिफिक जो एंथैल्पी है पर यूनिट मास के लिए उसे H से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा कैपिटल H डिवाइड बाय M, उससे डिनोट करेंगे वो हो जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी। और टोटल एंथैल्पी H इक्वल्स टू U प्लस PV। यह भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास पर डिपेंड करेगी, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे मास चेंज होगा परिवर्तित होगा वैसे वैसे एंथैल्पी का मान भी परिवर्तित होगा। इस तरीके से हमने ऊर्जा जो है डिफरेंट टाइप की वो पढ़ी आज। नेक्स्ट क्लास में हम गैस के लॉज पढ़ेंगे। धन्यवाद।